सारी जिम्मेदारी इंजमामुल हक और बाबर आजम को दी थी, जो बिल्कुल सही भी थी कि वही दोनों जवाबदेह हैं। जका अशरफ जवाबदेह नहीं है। पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है। अच्छा, उसकी बुनियाद पे जो तनख्वाहें रोकी गई वो तस्करा हो रहा है कि 5 महीने से, यानी आपने लटकाया। एशिया कप हो गया, एशिया कप में भी बगैर पेमेंट के खेले। वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप में भी बगैर पेमेंट के खोले। अब आपने खिलाड़ियों को एक मौका दे दिया कि वो ये कह सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर था। और आपका कप्तान जब जनूबी अफ्रीका के अहम मैच से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की बात करेगा, जो कि ये बता रही रिपोर्ट्स, तो ये वाकई बड़ा कच्चा मामला हुआ। अशरफ साहब के जो इंटरव्यू में उन्होंने जो ये मायूसकुन कारकर्दगी है ओवरऑल टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको लीग से भी एसोसिएट किया जी कि लीग्स बहुत ज्यादा खेलते हैं इसलिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो लीग्स भी तो आप इस पे बहुत दफा एतराजात उठाए हैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कि आप इतनी इनको मार्जिन देते हैं कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और जब अपने मुल्क के लिए खेलने का टाइम आता है तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक होती है चीजें। आपको देखना पड़ेगा सही आदमी कौन है किस जगह के लिए। इसी के हमारे कुछ लोगों ने आके आई एम सॉरी टू इस जगह से या दूसरी पोजीशन से बहुत अनड्यू फायदे उठाए, कुछ नहीं करके दिया पाकिस्तान टीम के लिए। और बस मैं एक बात और कहते हुए मुझे शर्म आ रही है यहाँ पे, शर्म। मेन मकसद पैसा बनाया हुआ है कि पैसा इतना मिल जाए, हमें सैलरी इतनी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां एक तरफ भारत ने अपने खेले सभी मैचों में जीत हासिल कर पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अपने 6 मैचों में से 4 मैचों में हार का सामना कर चुकी है। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप काफी गंदा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बताते चले कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा कि उन्हें 5 महीने से अभी तक कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत कैसे हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ ने कहा कि इसमें प्लेयर्स की ही गलती है कि आखिरकार उन्हें 5 महीनों की सैलरी क्यों नहीं दी गई। उन्हें बताया कि अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ और जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं होगा तो इस प्लेयर्स को सैलरी कैसे मिल सकती है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुका है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बहुत ही गंदा खेल रहा है और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत गंदी रही है। पाकिस्तान यहाँ तक अफगानिस्तान से भी हार गया है, जिससे आज तक पाकिस्तान कभी भी नहीं हारा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी तब्दीली होने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जो ये सब चीजें चल रही हैं उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अफ्रीका के अहम मैच से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की बात करेगा, जो कि ये बता रही रिपोर्ट्स, तो ये वाकई बड़ा कच्चा मामला हुआ कि दोनों पार्टियों ने इतना तूल दिया कि आप अहम मैचों से पहले पेमेंट की बात कर रहे हैं। और किसी की भी पेमेंट रोकना इंटरनेशनल रूल्स के भी खिलाफ है। आप जून में अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए थे, जुलाई की 10 तारीख तक हर सूरत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तस्वीया हो जाना चाहिए था, ना कि अक्टूबर में एक पीसीबी का ऑफिशियल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुसव्विदे लेके आ रहा है। तसव्वुर करेंगे Was that decided पहले से कि लेके जाएंगे इसी तरीके से, या अचानक ये फैसला हुआ? अचानक ही हुआ है। जाहिर है जब प्रेशर पड़ा तो ये फैसला हुआ। नहीं तो अफसोस है कि एक वर्ल्ड कप के दौरान मुसव्विदे आ रहे हैं, उन पे साइन हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और इसमें दोनों फरीकैन का कसूर है, जितना खिलाड़ियों का है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के हिसाब से भी आप किसी की तनख्वाह नहीं रोक सकते, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, आप किसी की तनख्वाह नहीं रोक सकते। ये कहना कि प्लेयरों के पास बहुत पैसे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से प्लेयर्स इन्हीं पैसों से अपनी जिंदगी, अपने घर बार, जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए, जो उसका राइट है वो उसे मिलना चाहिए। दिस इज नॉट अ पॉइंट बिकॉज़ ही इज वेरी राइट, क्योंकि एड्स वगैरह जो चल रहे होते हैं उसमें तो चंद ही चेहरे आते हैं, बाकी बहुत से प्लेयर ये आपके स्टार्स हैं। और आप वादा कर लेते हैं कि हाँ जी हम आपकी तनख्वाह दिसंबर में बढ़ेगी, हम आपको ये बात जून में बता रहे हैं कि दिसंबर में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन जून से दिसंबर तक तनख्वाह रोक नहीं लेते। हमें हर लीग में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजने की इजाजत देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलें, माजी में अगर नजम सेठी साहब से गलतियां हो गई
उन गलतियों को हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जब हमारी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हो जाती, टीम वापस आ जाती, तो उसके बाद हम एक इसका पोस्टमार्टम करते। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ये कहना, लेकिन बात ज़का अशरफ साहब गलत बात नहीं कर रहे। हमें लीग्स में एक वो मार्जिन ऑफ फिटनेस रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लड़कों को उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज होना चाहिए। नसीम शाह एंड वर्ल्ड कप से पहले कोलैप्स कर गए, लेकिन जो साइड पर इश्यूज थे, एक वो जो इशू आ रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए मैं बार बार कहता रहा, आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टीम को हर्ट करेगा। कल रात को जाके यहाँ कलकत्ता में पीसीबी के अफसर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पलंदा लेकर आए और अब प्लेयरों से कल रात को साइन करवाए जा रहे थे। तो ये मामला जून में 30 जून को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए तो जुलाई में आपको इस इशू को रिजॉल्व करना था, लेकिन हमारे यहाँ और हम तो जो कि भारतीय मीडिया देख नहीं रहे, मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया अच्छा खासा उछाल रहा होगा इस सारे मामले को कि जी इंडियन, और मैं हर्षा भोगले की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने तो बाकायदा मजाकुन करार दिया कि इस हद तक कोई और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी मंडे से लेकर वेंसडेज तक नजम सेठी होते हैं, उसके बाद वेंसडे से लेकर सैटरडे तक ज़का अशरफ होते हैं, और फिर संडे को ये पता नहीं होता कि आइंदा मंडे को कौन होगा। इस तरह का मजाक हो रहा है क्रिकेट। हफीज का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, हफीज ने कहा कि जो लोग बाबर आजम को ग्रेड्स कहते हैं उन्होंने शायद पाकिस्तान के ग्रेड्स देखे नहीं है। ठीक है, ये इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर बाबर आजम, जो उनके अल्फाज हैं वो कोट कर रहा हूं, वेरी वेरी गुड प्लेयर, लेकिन यू कांट क्लेम दैट ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। आप भी इससे मुत्तफिक है कि आप बाबर आजम को अर्ली एज से जानते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें, बाबर आजम जो है एज ए कैप्टन माइंडलेस कैप्टन है, ठीक है। कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सब उनसे जो जिम्मेदार हैं, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलिए, पाकिस्तान के लिए खेलिए। ऑलराइट, अब तो भाई मोहसिन खान जैसे हमारे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ने हाथ भी जोड़ दिए, अब तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, वरना रिजल्ट फिर ऐसे ही आते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयर केवल और केवल पैसों के लिए खेल रहे हैं, वो नेशन के प्राइड के लिए नहीं खेल रहे हैं। यही रीजन है कि प्लेयर का मेन फोकस लीग रहता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तानी टीम की हालत भी वेस्ट इंडीज टीम जैसे हो जाएगी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी लीग होती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें जरूर रहते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले अब कभी भी प्लेयर्स को लीग खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीसीबी को कभी कोई सीरियस इसलिए नहीं लेता है क्योंकि पीसीबी में हर दूसरे तीसरे महीने में चेयरमैन चेंज हो जाता है। बताते चले कि पिछले 8 महीनों में पीसीबी के 3 चेयरमैन आ चुके हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के मामले में कितना सीरियस है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयर में आपस में टसल देखने को मिली है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।